हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड पीके जी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय झंडा किसी भी देश की आन बान शान का प्रतीक होता है। पूरा राष्ट्र अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है। हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा हमारा गौरव है। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। क्या आप अपने इस तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में जानते हैं? आज की वीडियो में हम अपने राष्ट्रीय झंडे के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में अलग अलग राजाओं के अपने अपने झंडे होते थे, लेकिन 1957 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए एक झंडा बनाया। लेकिन क्योंकि इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसलिए इसे भारतीय झंडा मानने पर विवाद है। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियों से बना था। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में कमल के निशान बने हुए थे तथा नीचे की तरफ लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूरज का निशान था तथा बीच में पीले रंग की पट्टी थी जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसे वंदे मातरम झंडे के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा झंडा श्रीमती कामा और कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों द्वारा सन 1907 में पेरिस के बर्लिन में फहराया गया। इस झंडे की विशेषता यह है कि विदेश में फहराया जाने वाला यह पहला भारतीय झंडा था। यह एकदम पहले झंडे के समान ही था, लेकिन इसमें शीर्ष की पट्टी में कमल के फूल के स्थान पर तारे बने हुए थे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे। सन 1917 में जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया तो तीसरा झंडा फहराया गया। होम रूल अभियान के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसे फहराया था। यह पहले ध्वज से एकदम अलग था। इस ध्वज को बारी बारी से 5 लाल और 4 हरी पट्टियां बनाई गई थी जिसमें सप्तऋषि विन्यास के साथ तारे लगाए गए थे। यूनियन जैक ऊपरी बाएं हाथ के कोने पर था तथा एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। सन 1921 में बेजवाड़ा में, जो अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक पेंगले वेंकैया ने एक झंडा पेश किया। पेंगले वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी थे। गांधी जी ने उन्हें एक ऐसा झंडा बनाने के लिए कहा था कि जिसमें पूरे देश का चित्रण दिखाई दे। पेंगले वेंकैया ने 5 साल में 50 देशों के झंडों का अध्ययन करने के बाद सन 1921 में एक ऐसा झंडा बनाया और उसे गांधी जी के पास ले गया। इसमें 2 लाल और हरे रंग शामिल थे जो मुख्य संस्कृतियों यानी हिंदू और मुस्लिम्स को दर्शाते थे। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। सन 1931 झंडे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पेश करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान झंडे का अग्रदूत है, इस झंडे के बीच में महात्मा गांधी के चरखे के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रंगों से किसी धर्म को न जोड़ा जाए तथा इसके मध्य में बना चरखे का निशान पुरानी सोच व बैकवर्डनेस को दर्शाता है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के आगमन के बाद रंग और उसका महत्व वही रहा। ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के चक्र को अपनाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का झंडा अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा बन गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारतीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। फ्रेंड्स, पहले हर किसी को झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी। केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही ध्वजारोहण की अनुमति थी। लेकिन उद्योगपति श्री नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस बारे में एक अपील की कि आम आदमी को भी झंडा फहराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा 10 साल की लंबी सुनवाई के बाद 26 जनवरी 2002 को उच्च न्यायालय ने हर आम खास
को कुछ नियमों के पालन करते हुए झंडे को अपने घर या गाड़ी पर लहराने तथा फहराने की इजाज़त दे दी। फ्रेंड्स, झंडे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना होती है। झंडे का अनुपात 2/3 का होता है। झंडे की तीनों पट्टियां लंबाई और चौड़ाई में एक समान होती हैं। 14 नवंबर 2008 को भारतीय झंडा चांद पर फहराने वाला भारत चौथा देश बना। सन 1971 में विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा भारतीय झंडे को अंतरिक्ष में लहराया गया। तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान व शौर्य का प्रतीक है तथा यह हिंदू धर्म का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग सुख शांति को दर्शाता है तथा यह क्रिश्चियन व अन्य माइनॉरिटीज का प्रतीक है। अशोक चक्र निरंतरता को दर्शाता है। हरा रंग देश की प्रगति का प्रतीक है तथा इस्लाम धर्म का प्रतीक है। इस प्रकार हमारे तिरंगे में देश की खुशहाली, प्रगति तथा सर्वधर्म समभाव की झलक मिलती है। फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपने देश के झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। फ्रेंड्स, अब अंत में राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।